वेलकम टू बेनिधि क्लासेस। और आज हम मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले इस्लाम को देखेंगे। ठीक है, तो फिर मेंस के अकॉर्डिंग भी पढ़ाऊँगा मैं, और आपको सभी जो भी मैं लिखाता हूँ वो तो की पॉइंट है, प्री में आने वाले हैं। बाकी स्टोरी के तौर पे मैं बताते जाऊँगा, ताकि आपको जब भी आप किसी बुक से पढ़ते हैं तो आपको ईजी लगे। तो चलते हैं इस्लाम धर्म के उदय की ओर। ठीक है, तो पहले तो हम इस्लाम धर्म का उदय देखते हैं कि कहाँ हुआ था। तो इस्लाम धर्म का उदय जो हुआ था वो हुआ था मक्का में। ठीक है, मक्का में। अब मक्का देख लेते हैं कहाँ। पहले तो मक्का है जो वो वर्ल्ड में सऊदी अरेबिया में है। ठीक है, अब सऊदी अरेबिया, ये हमारा अरेबिया हो गया, और ये आपको देख रहा होगा थोड़ा ब्लर है, ये हो गया मक्का। ठीक है, रेड सी के ईस्ट में या पूर्व में, आप देख चुके हों। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो अब हम इनके संस्थापक की तरफ आते हैं कि संस्थापक कौन थे इस्लाम धर्म के। तो संस्थापक थे मोहम्मद पैगंबर साहब। ठीक है, मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 570 ईस्वी में। ठीक है, अब स्टोरी समझ लेते हैं। अब इसमें लिखेंगे नहीं। मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म जो हुआ था 570 में हुआ था। आपको पता होगा या आपको नहीं भी पता, तो मैं बता दे रहा हूँ कि इनको एक देवदूत का संदेश मिला था, जिसका नाम था जिब्राइल। ठीक है, जिब्राइल का संदेश मिला, और इनको आत्म अनुभूति हुई इनको कि यह एक सिद्ध पुरुष या नबी है, जिसको धरती पे भेजा गया है ईश्वर के संदेशों या मैसेजों का प्रचार करने के लिए। ठीक है, अब इनने प्रचार तो शुरू कर दिया, लेकिन ये मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। इनको मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था, जिससे कि जो पहले के लोग थे जो मूर्ति पूजा कर रहे थे, अरब के लोग, वो इनके दुश्मन हो गए। ठीक है, और इनको मारने के प्रयास करने लगे। लेकिन क्या होता है, उसी बीच एक घटना होती है, एक इंसिडेंट होता है 622 में ईस्वी में। 622 में क्या होता है कि मोहम्मद पैगंबर साहब जो हैं वो मक्का से कहाँ जाते हैं, मदीना जाते हैं। मदीना ये हो गया। ठीक है, मक्का से मदीना जाते हैं, और इसी यात्रा को हम क्या कहते हैं, इसी यात्रा के दौरान हिजरी संवत की शुरुआत होती है। ठीक है, हिजरी संवत की शुरुआत होती है। ठीक है, और यहीं पे कुरान की रचना होती है। और हिजरी संवत का जो पीरियड है वो भी 622 ही है। ठीक है, अब मोहम्मद पैगंबर साहब का जो इंतकाल है वो हो जाता है कब, 632 में, 632 ईस्वी में। ठीक है, अब उसके बाद और भी जो हैं खलीफा आते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके नाम नहीं ले। अरब आक्रमण भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण था। ठीक है, इसको हम पहला मुस्लिम आक्रमण कहते हैं। मुस्लिम आक्रमण, ये पहला मुस्लिम इन्वेजन था ये। ठीक है, तो ये सिंध से हुआ था। ये सिंध का क्षेत्र है भारत में, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ से हुआ था। ठीक है, तो इसकी जो जानकारी मिलती है हमें वो चचनामा से मिलती है। ठीक है, और चचनामा के राइटर या लेखक कौन है, काजी इस्माइल, ये याद रखना है। ठीक है, इसके राइटर कौन है, काजी इस्माइल। इससे सिंध विजय की भी जानकारी मिलती है। दो जानकारी मिलती है, एक तो हमें मिलती है अरब आक्रमण की, और एक सिंध विजय की जानकारी मिलती है। सिंध विजय हम बताएंगे अभी। तो अरबी मुस्लिम थे जो, वो भारत पे कई बार आक्रमण करते रहे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। उस टाइम पे यहाँ के जो राजा थे ना, वो थे राजा चाच। ठीक है, तो इन्होंने इनके आक्रमण को सफल नहीं होने दिया। राजा चाच की मृत्यु के बाद इनके पुत्र जो बने दाहिर। ठीक है, ये ब्राह्मण वंश था एक।
ब्राह्मण वंश था ये, ठीक है। तो इसके बाद दाहिर बने, तो दाहिर के टाइम पे आक्रमण होता है 712 ईस्वी में। किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ये आक्रमण होता है और ये सफल आक्रमण होता है। और कब होता है? 712 ईस्वी में, ठीक है। सफल आक्रमण होता है और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा इस क्षेत्र पर अधिकार भी कर लिया जाता है, ठीक है। ये सफल आक्रमण था। अब इसके बाद मुस्लिम जो होते हैं वो अपने धर्म का प्रचार वगैरह इस एरिया में करते हैं, ठीक। ये पूरा एरिया में, ठीक। और जितना भी इनको धन संपत्ति मिलती है वो लूट के ये चले जाते हैं, यानी स्थायी तौर पे इनको रहना नहीं था यहाँ पे, ठीक है। और ये जो आक्रमण हुआ था, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये आक्रमण हुआ था, ये रावर का युद्ध बोलते हैं इसको, रावर का युद्ध, ठीक है। अब क्या होता है कि अरब से चले जाते हैं, स्थायी तौर पे नहीं रहते, ठीक है। अब हम कुछ चीज़ें, हाँ, लेकिन इनको कुछ यहाँ से फ़ायदा होता है। ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जब अरब ने आक्रमण किया तो वो इनको यहाँ से क्या फ़ायदा हुआ या वो क्या लेके गए, ठीक है। तो जो धन दौलत तो लेके गए ही, वो धर्म, इस्लाम धर्म का प्रचार करके भी गए, लेकिन भारत से उन और क्या लेके गए वो, यानी साहित्य के तौर पे या हम आर्ट के तौर पे क्या लेके गए। तो वो साहित्य के तौर पे लेके गए 2 ग्रंथ हैं ब्रह्मगुप्त के, ये आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा। 2 ग्रंथ थे, खंडना, खंडयक और एक ब्रह्म सिद्धांत। ये 2 ग्रंथ ये लेके चले गए थे और इन्होंने क्या हुआ था, फारसी में अनुवादन भी करवाया था, यानी ट्रांसलेशन भी कराया था। और ट्रांसलेशन करता कौन थे? अलफजारी। हम आगे पढ़ते हैं तुर्क इन्वेजन या तुर्क आक्रमण, ठीक है। तो तुर्क आक्रमण के पहले हम तुर्कों की हिस्ट्री को जान लेते हैं कि तुर्क कहाँ से आए, कैसे इन्होंने भारत पे राज किया। तो हम ईरान की तरफ चलते हैं। आपको पता होगा कि ईरान में ही तुर्क थे, ठीक है। तो पहले तुर्क नहीं थे, ये ईरानी ही थे। लेकिन क्या हुआ कि अरबों ने आक्रमण शुरू कर दिया ईरान पे, ठीक है। अरबों का जब ईरान पर आक्रमण हुआ तो तुर्क यहाँ से भाग निकले और तुर्क भाग कर कहाँ गए? तुर्कमेनिस्तान। ये आप मैप में देख सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान गए, ठीक है। और यहाँ के जो तुर्कमेनिस्तान के जो जनजातीय लोग थे, इनके साथ मिलके और एक तुर्की कहलाने लगे, ठीक है। और एक स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। तो ये अलप्तगीन जो पहले शासक थे, पहले तुर्की शासक थे अलप्तगीन, यामनी वंश के थे। इन्होंने राजधानी को गजनी बनाया, ठीक है। ये गजनी इन्होंने अपनी राजधानी बनाई और यहीं से तुर्की राज्य की स्थापना होती है, ठीक है। उसके बाद सुबुक्तगीन जो थे वो लास्ट, इसके बीच में ही बने, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो हमें नहीं याद रखने। इसके जो लास्ट में जो शासक बने सुबुक्तगीन बने। सुबुक्तगीन जो था वो अलप्तगीन का गुलाम व दामादी था, ठीक है। सुबुक्तगीन के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं महमूद गजनी। 998 से 1030 तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। अब इनकी कुछ उपाधियाँ भी थी, ठीक है। एक उपाधि थी यामीन उद दौला और दूसरी उपाधि थी अमीन उल मिल्लत। ये 2 उपाधियाँ धारण की थी इनने। और इनका जो उद्देश्य था, किसका उद्देश्य था? मोहम्मद गजनी का। वो उद्देश्य था किसी भी क्षेत्र में धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ये हमेशा इनका एक उद्देश्य रहा है। अब भारत पर इन्होंने 17 बार आक्रमण किए थे, ये हम पता है हमें और ये हम जानते हैं। 17 बार इन्होंने भारत पर आक्रमण किया।